और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वशाहुनं ऐसो पंचनमो यारो सव्वपावपनाशनो मंगलारं च सवेशिं पढ़े मम होई मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक आदमी एक ऐसे कक्ष में प्रविष्ट हो गया जिससे बाहर निकलने का केवल एक ही द्वार था। अंदर सघन अंधेरा था और उस पर वो आदमी अंधा था। बड़ी मुश्किल थी उसके साथ। वह दीवार को टटोलता टटोलता द्वार को तलाशता हुआ बाहर आना चाह रहा था, लेकिन एक बड़ा विचित्र संयोग होता कि जब कभी वह दरवाजे के नज़दीक पहुंचता, उसके सिर पर खुजाल आती और उस खुजाल भरी स्थिति में वो दरवाजे को क्रॉस कर जाता। लगातार वो बार बार चक्कर काट रहा है लेकिन दरवाजा उसे नहीं मिल रहा है। दीवार को टटोल रहा है लेकिन द्वार तक पहुंच नहीं पा रहा है। बंधुओं, ये कहानी किसी गैर की नहीं, हमारी आपकी कहानी है। हम जिस संसार में रह रहे हैं वह किसी अंध कक्ष की तरह है और इस अंध कक्ष के द्वार से केवल वही बाहर निकल सकता है जिसकी आंखें खुली हों। जिसकी आंखें बंद है, जिसकी आंखें फूटी हुई है, वह कभी बाहर नहीं निकल सकता। इस संसार के कक्ष से बाहर निकलने का एक ही द्वार है जो धर्म का द्वार है, और धर्म का द्वार, धर्म के द्वार में प्रवेश केवल उनको मिलता है, या धर्म के द्वार तक केवल वे पहुंच पाते हैं जिनके अंदर श्रद्धा की आँख होती है। श्रद्धा की आँख से ही हम अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। वो आँख हमारे भीतर होनी चाहिए। हम आज तक जो कुछ भी कर रहे हैं वे एक अंधे के द्वारा दीवार को टटोलने जैसा कृत्य कर रहे हैं।
अंधा लाख दीवार टटोलता रहे, लेकिन द्वार तक पहुंचकर यदि खाज खुजाने की आदत उसकी बनी रहेगी तो कभी वह द्वार का लाभ नहीं ले पाएगा। हम सब कई कई बार द्वार तक तो पहुंचे हैं, लेकिन द्वार तक पहुंचने के बाद भी बाहर निकलने का सौभाग्य नहीं पा पाए, क्योंकि आंखें फूटी हुई है। रोशन हुए चिराग तो आंखें नहीं रही, अंधों को रोशनी का गिला और भी खराब। कभी चिराग नहीं जला तो कभी आंखें फूटी रही। ये हमारे जीवन का एक दुस्संयोग है। इस दुस्संयोग को दूर करना ही हमारा सबसे प्रबल पुरुषार्थ है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और यही हमारे जीवन की उपलब्धि बननी चाहिए। जब तक हम अपना ठोस लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, तब तक यथार्थ उपलब्धि तक पहुंचना भी असंभव है। हम आंख खोलें महाराज, आंखें तो हमारे पास है, लेकिन इन आंखों की बात नहीं। ये आंखें बाहर की आंखें हैं जो दृश्य जगत का दर्शन कराती है। संत कहते हैं ये दृश्य जगत है, इससे बड़ा एक जगत है जो अदृश्य है। इस जगत के एक बड़े हिस्से को हम देख रहे हैं, लेकिन भीतर के जगत का एक अंश भी हमारी दृष्टि में नहीं आ पा रहा है। तय मान करके चलना, बाहरी जगत भीतरी जगत के आगे बहुत छोटा सा है। बाहर के संसार का विस्तार सीमित है, पर भीतर के संसार का विस्तार असीम है। उस असीम संसार का दर्शन केवल वही कर पाता है जिसके अंदर श्रद्धा की आंख होती है। वो आंख जो तुम्हें सच का दर्शन करा सके, वो आंख जो तुम्हें जीवन के यथार्थ का अवबोध करा सके, वह दृष्टि जो तुम्हें जीवन को सही ढंग से समझा सके, बता सके, जीवन के प्रति सही समझ विकसित कर सके, उस दृष्टि की अभिव्यक्ति से ही जीवन के रूपांतरण का क्रम प्रारंभ होता है। और उसी दृष्टि का नाम हमारे आचार्यों ने सम्यक दर्शन कहा है। सम्यक दर्शन यानी सही दृष्टि, यथार्थ दृष्टि, समीचीन दृष्टि, जो चीज जैसी है उसे उस रूप में देखने की कला। आज हम जो देख रहे हैं वो नहीं है जैसा हमें दिख रहा है। हमारी जो मान्यता और हमारी जो धारणा है व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति, वो सही नहीं है। और जब तक हम सही दृष्टि विकसित नहीं करेंगे, तब तक सत्य का साक्षात्कार करने में भी समर्थ नहीं हो सकेंगे। और जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं करेंगे, तब तक जीवन का उद्धार नहीं कर सकते। आत्म कल्याण के लिए, आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को सत्यान्वेषी होना जरूरी है। और सत्यान्वेषी वही होता है जो सम्यक दृष्टि है। जब तक जीवन के परम सत्य पर हमारी दृष्टि केंद्रित नहीं होगी, तब तक हम आखिर आगे बढ़ेंगे कैसे? क्या है होनी चाहिए हमारी दृष्टि और क्या बनी हुई है आज दृष्टि, हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। हम केवल बाहर को देखते हैं। हमारी सोच, हमारा चिंतन और हमारी दृष्टि केवल पदार्थ पर केंद्रित हो गई है। हमारी मनोवृत्ति भोगवादी बनी हुई है। हम केवल शरीर के स्तर पर जीने के अभ्यासी बन गए हैं। शरीर जगत से परे किसी जगत का न तो हमें आभास है न एहसास है। ये हमारी बड़ी उथली दृष्टि की अभिव्यक्ति है, उथली दृष्टि का परिचायक है। जब तक इस दृष्टि को हम नष्ट बदल नहीं लेते, तब तक हम अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकते। संत कहते ये बात सही है कि तुम शरीर के आश्रित जी रहे हो, शरीर में जी रहे हो, पर शरीर ही तुम नहीं हो। ये बात सही है कि तुम्हारे चारों ओर पदार्थ घिरे हुए हैं, पर पदार्थों से सुख का निचोड़ नहीं निकल सकता। तुम अपने जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता चाहते हो, आनंद चाहते हो, स्थायी सुख और शांति की अनुभूति करना चाहते हो, तो इस बाहर के जगत से तुम्हें अपनी दृष्टि को अंतर जगत की ओर बढ़ाना पड़ेगा। बाह्य जगत में विमुग्ध व्यक्ति की प्रवृत्ति बहिर्मुखी बनी रहती है, और जब तक बहिर्मुखता है तब तक दुख है। इस बहिर्मुखी प्रवृत्ति को नियंत्रित कर जब हम अंतर्मुखी चेतना का विकास करते हैं, तब हमारे भीतर एक आध्यात्मिक क्रांति घटित होती है। और यही आध्यात्मिक क्रांति हमारे आत्म उद्धार का मार्ग प्रशस्त करती है। वो दृष्टि हमारे भीतर घटित होनी चाहिए। अभी हम केवल बाहर देख रहे हैं। हमें सुख मिलता है बाहर की चीज़ों में, हम संपत्ति में सुख खोजने की कोशिश करते हैं, हम संसार की और चीज़ों में सुख खोजने की कोशिश